जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। एंड आई एम इलैबोरेटिंग दैट द ओबीसीज who number a huge percentage have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं, और कल जो है वो कुली के बेस में रेलवे स्टेशन पर नजर आए। राहुल गांधी जी किसी रामलीला के कलाकार हैं। जिस रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की शोल्टर होती है, कम होते हैं, एक एक अदाकार को कई रोल करने पड़ते हैं। कभी वो राम की सेना में बन के आ जाते हैं, कभी रावण की सेना में बन के आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये कभी तो सब्जी लगाने लग जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं, और कभी ये खेतों में सब्जी बोने के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा भी कई इनके काम हैं, वो जब समय आएगा बताएंगे। कहा है कि उन्होंने ओबीसी को कोटा नहीं दिया, इस पर उन्हें खेद है, वो उन्हें देना चाहिए था। अगर अपनी सरकार रहते दे देना चाहिए था। देखिए, इस देश में 49 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत भी रहा। राजीव गांधी जी के समय में 404 सांसद थे, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने
किया नहीं, क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं थे। अगर चाहते होते तो लेकर आते, फिर उसमें ओबीसी भी कर देते, बाकी भी जो रिजर्वेशन करनी है वो भी कर देते, लेकिन इन्होंने कभी चाहा नहीं है। और जिस प्रकार से इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा से लगभग बहुमत से ये पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उससे लगता है कि भी सभी पार्टियां इसके लिए तैयार तो थी, पर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस बिल को लाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत की है, वो इस बिल को लेकर आए हैं और ये बिल आज पास हो गया और जल्दी ये कानून बनेगा। आज माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें उनसे पूछा गया कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसमें ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं। बड़ी गजब की बात है कि जिस वर्ग की संख्या अबो 60% इस देश में हो और उनको 33% महिला आरक्षण में ना लेना बड़ी गलत बात है। और जब अनिल विज जी से ये बात पूछी गई तो वो गोल कर गए इस बात को। इस बात का जवाब ना देकर अनिल विज जी ने कहा कि राहुल गांधी तो ड्रामेबाज है, राहुल गांधी तो कलाकार है, कभी वो किसी के खेत में चला जाता है, कभी कुली बन जाता है, ये तो जैसे भाई रामायण में जो रामलीला करते हैं उसमें कलाकार है, ऐसा कलाकार है। और भी बताऊंगा कि ये क्या क्या करता है। विज साहब शायद आप भूल गए, ड्रामेबाज तो आप और आपके लोग हैं। भूल गए जब सिलेंडर के नाम पर आप सारे के सारे नगन हो गए थे, सिर पर सिलेंडर उठाए फिरा करते, और आज सिलेंडर का दाम 1100 हो गया, आपके कान पे जो तक नहीं रेंगती। आपको दुख किस बात का है वो जाहिर करें। जो यात्रा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, वो दुख आपको उसका है कि राहुल जी ने हर व्यक्ति को टच कर लिया, ये दुख आपको है। आपका राज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दुख आपको है। क्या एक गरीब के घर जाकर खाना खाना गलत है? क्या जो कुली है उनके साथ मिल बैठ के बातें करना गलत है? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? आप कैसा जनता का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। विज साहब, माना कि राजनीति करें, लेकिन ऐसे झूठे जुमले ना करें। इन जुमलों में अब कुछ नहीं रखा। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देना। उन्होंने कहा कि 90 सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं, देश का बजट बनाते हैं, उनमें 60% लोग जो ओबीसी के हैं, उनके सिर्फ 3 हैं। इस बात का जवाब देना चाहिए था। क्यों आप जातीय जनगणना से दूर भाग रहे हैं? कौन सा आपने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया लोकसभा और राज्यसभा में करने से? कुछ नहीं। दे कौन सा दिया? एक तो जुमला है आपका कि पहले प्रीसिमन करेंगे, फिर जनगणना करेंगे, उसके बाद ये बिल लागू करेंगे। मैं तो विज साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या स्वर्ण कास्ट की औरतें ही औरतें हैं? क्या ओबीसी की महिलाएं महिलाएं नहीं? फिर क्यों आपके मुंह में दही जम जा जब बैकवर्ड की बात आती है? फिर क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग किसी को अधिकार देने की जब बात आती है? आप बार बार कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं। क्या कर दिया आपने? आपको नहीं पता कि आपका राज क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात कही, मैं पिछड़ा वर्ग से हूं,
तब वो 60% लोग भारतीय जनता पार्टी में वोट डाल गए। इसी कारण केंद्र और हरियाणा प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई। अब जब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है। जिस वर्ग की संख्या अब वो 60% है, कहां उनके सेक्रेटरीज है? 3। करो ना आप लोग घोषणा कि 90 में से आबादी अनुसार करेंगे। करो ना आप जातीय जनगणना की बात, क्यों नहीं करते? मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं अनिल विज जी आपसे कि जब ये महिला आरक्षण बिल 33% लाया गया, ये क्यों लाया गया? आपको पता है एक दिन लोकसभा चलने का और एक दिन विधानसभा चलने का, राज्यसभा चलने का कितना खर्चा लगता है? अगर इस बिल को यूं ही गोड़मोड़ करना था तो फिर लाने की क्या आवश्यकता थी? आप तो कह रहे हैं 2029 में ये लागू करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2029 तक पता नहीं कितने लोग परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे, और इन 4 सालों में जो होना है, देश पता नहीं कितना आगे चला जाएगा। लेकिन आप तो ऐसे बिल लाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे महिलाएं वोट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी को। उनको सब पता है कि अब जुमलों की सरकार है। आपका प्रधानमंत्री कहीं जाके बैठ जा तो बहुत बढ़िया बात, और राहुल गांधी जी अगर गरीबों के साथ बैठ के खाना खा ले तो गलत है। अनिल विज साहब, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। कम से कम पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा था कि कोई तो एक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है जो मुद्दे आधारित राजनीति करता है। लेकिन आप तो उन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग, उनसे भी ज्यादा आप में ये बीजेपी घुस गई है। आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की बात करते हैं। संदीप सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करा? महिला कोच वाली सारी बातें सच हो रही है, लेकिन उन चीजों पे आपका कोई ध्यान नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी पे तंज कसना आता है। अब राहुल जी किसी के काबू आने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस देश को माप दिया। दुख आपको ये है कि राहुल जी को पूरे भारत में किस वर्ग में क्या समस्या है वो सारी पता चल गई, इसलिए आप लोग रो रहे हैं। आप ये बताएं कि ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी सिर्फ 5% बजट को प्रभावित करेंगे, और 95% आप लोगों के लोग सोच के देखें जिनकी संख्या अब वो 60%, वो तो 3% में, और जिनकी संख्या 3% वो 85% पे काबिज है। यही बात तो राहुल गांधी जी ने कही। क्या गलत थी? क्यों पिछड़ा वर्ग में आपको बदबू आती है? जिस वर्ग के कारण आप सत्ता में बैठे हैं, यही वर्ग आपको 2024 में इस सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। यही दुख आप लोगों को सता रहा है। अब पिछड़ा वर्ग आपके बहकाव में आने वाला नहीं है, और ये महिलाएं जो इस देश की है वो भी बहकाव में आने वाली नहीं है। ये सब होगा, सबके समझ में आ गया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये तो 2-4 दिन देश जनता का पैसा खराब करने के लिए बिल लेकर आए थे। क्या मुकाबला कर सकते हैं आप राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता है जिनको हर वर्ग की स्थिति के बारे में पता है। वो अगर बैकवर्ड को उठाने की बात करते हैं, बैकवर्ड को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, तो आपके इतना दर्द क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग बैकवर्ड की बात पे?
जब हरियाणा प्रदेश में क्रीमी लेयर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगाया, तब अनिल विज जी आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी? क्यों नहीं बोले उस चीज पे? क्यों नहीं आपने विरोध करा? और मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में 27 ओबीसी के मंत्री बने थे, क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि मोदी जी आप गलत कर रहे हैं? इस 33% महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का भी 8.01 होना चाहिए, पर नहीं, आप लोगों को सिर्फ बरगलाना आता है और कुछ नहीं। अगर इन बातों पर डिबेट करना चाहें तो मैं प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस का आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आप मेरे साथ डिबेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।